आपने अगर ये 7 दिन लगातार ये एक्सरसाइज कर ली ना, आपका 1 से 2 इंच जो इंचेस है वो कम हो जाएंगे। सच में मेरे साथ हुआ था। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया स्वस्थ मस्त उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो देर ना करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इन एक्सरसाइज जो जो आज मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, इनसे आपको क्या 7 दिन में, अगर आप 7 दिन लगातार इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आप 7 दिन में ही अपनी बॉडी में एक अलग सा चेंज नजर आएगा। ठीक है, 7 दिन में आपके वेट के साथ साथ और फैट भी रिड्यूस होगा। और इसको कैसे करते हैं देख लीजिए। पहले हम थोड़ा सा गर्दन का मूवमेंट कर लेंगे जिससे हमारे बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाए। गर्दन के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी है एक्सरसाइज, इससे हमारी गर्दन शेप में आती है। कम से कम 5 मिनट डेली करने से हमारी गर्दन शेप में आएगी। और बाकी का जो हमारी बैठ के जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं वो उसके लिए हमारा शरीर रेडी हो जाएगा। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है जो बहुत ही भारी भरकम है, मतलब खड़े होकर एक्सरसाइज करने में उन्हें दिक्कत होती है, नहीं हो पाते हैं खड़े। तो ये बैठ के एक्सरसाइज करने से 7 दिन में ही अपनी बॉडी में आप अनोखा चेंज देखेंगे। लेकिन करना लगातार होगा, तभी होगा, करने से होता है। अधिक से अधिक स्टार्टिंग में आप 30-30 के सेट लगाएंगे, 3 सेट, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के 300 तक आप पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप 5 मिनट का टाइम फिक्स कर लीजिए और 5-5 मिनट हर एक्सरसाइज को दीजिए, तो अपने आप देखेंगे आपकी बॉडी में वेट के साथ साथ फैट भी रिड्यूस हो रहा है। और साथ में ही अपने खान पीन का भी ध्यान देंगे। अभी हम दोनों पैरों को खोल लेंगे और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टार्टिंग में आप लोगों से जितना हो पाता है उतना करिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस तरह से हम ऐसे नहीं करें। इस तरह से हमें हमारा यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए। अगर हमारी बॉडी पे यहाँ पे खिंचाव आएगा तो हमारी बॉडी मतलब ठीक से, हमारा शरीर, हम ठीक से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। और ये देखेंगे आप यहाँ के इंचेस कम होंगे, यहाँ का फैट कम होगा और ये हमारा पूरी बॉडी शेप में आ जाएगी। इसे एक्सरसाइज करनी पूरी ईमानदारी से करना फ्रेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम इस तरह से, हमें कान से होते हुए हम धीमी ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, इससे हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। हम हाथों को अपने उठाएंगे और कान के, सिर्फ कान से लेके आएंगे और अपना पंजा छूने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में जितना हो पाए, पंजा नहीं भी छुआ चाहे तो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आप पंजे को टच करने लगेंगे और आप देखेंगे इससे आपके यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा और आपके लव हैंडल और ये साइड का फैट और हाथ पैर सबका फैट एकदम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड, होल्ड कर लेंगे हम। मन में काउंटिंग करेंगे 10 तक, 20 तक, जितना भी होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करेंगे। इससे हमारे साइड के फैट की चर्बी पिघलने में, साइड की जो चर्बी है पिघलने में बहुत ही मदद मिलेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इस तरह हम सेम इस पैर से भी करेंगे। ओके, इस तरह से तिरछा कर लेंगे पैर को। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। ठीक है, अभी हम इसके 30 के हम 3 सेट लगाएंगे, फिर धीरे धीरे इसको डे बाय डे बढ़ाते जाएंगे। इससे हम हमारे जो बॉडी का फैट है वो जल्दी जल्दी कम हो जाएगा। अभी 10 का हो गया, फिर आप रिपीट कर सकते हैं या एक साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये टमी के लिए बहुत अच्छी है। हमारा जो टमी जल्दी जल्दी इसका फैट चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, और फिर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। फिर है सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. अभी फिर हम दोबारा से पैरों को खोल लेंगे और साइड का ये पंजा छोड़ने की कोशिश करिए। आपसे जितना इतना हो पा रहा है इतना कीजिए स्टार्टिंग में, जिसका वजन ज्यादा है। और जो एक्सरसाइज मतलब अच्छे से अभी कर रहे हैं, जिसको 7-8 दिन हो गए हैं करते करते, तो वो छूने की कोशिश करेंगे। और हाथ को बहुत ढीला नहीं छोड़ना है, हाथ को आराम से लाना है, ऐसे ऐसे कर जब पकड़ेंगे। ठीक है, शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 9 30। ठीक है, इसी तरह हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको। जितना जल्दी करेंगे उतना हमें फर्क महसूस होगा। ठीक, ये दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे छूने की कोशिश करेंगे और जितना आपसे नीचे हो पा रहा है उतना कीजिए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कुछ एक्सरसाइज जो मैंने बेली फैट के लिए, साइड फैट के लिए और हाथों की चर्बी कम करने के लिए, थाई के लिए बताई, वो आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आपको जरा भी मेरी एक्सरसाइज पसंद आ रही है, मेरे करने का तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड। पहले दोस्तों मैं धीरे धीरे, जब मेरा शरीर फ्लेक्सिबल हो गया था ना योगा करते करते, एक्सरसाइज करते करते, फिर मैंने ये एक्सरसाइज कंटिन्यू मैंने मतलब अपनी बाकी मैं थोड़ा वार्म अप करती थी और गर्दन की एक्सरसाइज मतलब शुरू करती थी। उसके बाद में 5 मिनट वार्म अप और ये गर्दन की एक्सरसाइज करने के बाद 5 से 10 मिनट तक फिर मैं ये वाली एक्सरसाइज करी। इस एक्सरसाइज से मैंने देखा बाकी मैं जो एक्सरसाइज कर रही थी उससे ज्यादा कारगर ये वाली एक्सरसाइज थी। हाँ फ्रेंड, देखिए बॉडी के लिए एक्सरसाइज योगा वगैरह बहुत जरूरी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन जो हम थोड़ा सा वार्म अप या वॉकिंग वगैरह करने के बाद ना ये वाली एक्सरसाइज अगर हम कर लेते हैं, इसका मतलब सुबह या शाम दोनों टाइम करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में एक अलग ही चेंज आना, हमारे जल्दी जल्दी हमारा फैट रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम ये एक्सरसाइज 10 टाइम ही करेंगे। 10 टाइम से हमें 5-5 मिनट आप हर एक्सरसाइज को दे दीजिए, जितनी मैंने अभी बताई है वो 5-5 मिनट आप हर एक्सरसाइज को दे दीजिए। स्टार्टिंग में 2-2 मिनट लीजिए, फिर लीजिए 5 से 10 मिनट तक आ जाइए। आपने अगर ये 7 दिन लगातार ये एक्सरसाइज कर ली ना, आपका 1 से 2 इंच जो इंचेस है वो कम हो जाएंगे। सच में मेरे साथ हुआ था। मैं तो मुझे बहुत ही, और इससे जो शरीर का हमारा दर्द है ना वो उसमें बहुत आराम मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको दर्द हो सकता है, लेकिन मैंने हल्दी वाला दूध बताया है, शाम को सोते समय चुटकी हल्दी डाल के उसको पी जाइए सिप सिप करके। ठीक है, उससे आपके दर्द में फर्क होगा।
और बाद में धीरे-धीरे आप देखेंगे इस एक्सरसाइज को करने से आपका एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है इन एक्सरसाइज को करने से। और लेकिन इसके मैं योगा योगा भी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ हमें थोड़ा अपनी डाइट पे भी ध्यान देना होगा। दोस्तों डाइटिंग डाइटिंग मतलब क्या होता है? क्या डाइटिंग का मतलब सब कुछ छोड़ देना होता है? कम खाना खाना होता है? सब कुछ छोड़ देना, कम खाना खाकर सैलेड पे रहना, इसको डाइटिंग बोलते हैं क्या? मैं पहले ऐसा ही समझती थी। जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे यही लगा था कि डाइटिंग का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना, कम खाना खाना, अपने मन को मारना, अपनी इच्छाओं को दबाना, खाना स्किप कर देना, इसको डाइटिंग बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता था, तो दोस्तों मैंने ऐसा लगता था तो मैंने इसे किया भी, मैंने डाइटिंग की। 7 दिन मैंने डाइटिंग की। मैंने सब कुछ मतलब कभी खाना खाया, नहीं खाया, मतलब भूख लग रही है तभी मैंने छोड़ दिया। इस तरह से मैंने डाइटिंग की। उस और एक्सरसाइज तो मैं करती ही थी। उससे मेरे शरीर में क्या हुआ, एक्सरसाइज करने से मुझे बहुत थकान हो रही थी, क्योंकि एक्सरसाइज कर रही थी मैं, क्योंकि मैं खा कुछ नहीं रही थी। डाइटिंग के नाम पे मैं खा कुछ नहीं रही थी कि ये ना डाइटिंग पे हूँ, मैं एक्सरसाइज पूरी कर रही थी, ईमानदारी से कर रही थी। मैं आधा 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज को नियमित रूप से दे रही थी। लेकिन मैं गलती क्या कर रही थी, मैं डाइटिंग कर रही थी। कि मैं खाना स्किप, रात का खाना स्किप कर रही थी, मैं कभी दोपहर का भी कर रही थी, कभी ब्रेकफास्ट में कुछ मतलब जो खाना चाहिए वो मैं खा ही नहीं रही थी। ये मैंने 7 दिन तक गलती की। फिर किसी ने बताया कि सैलेड खाओ, एक रोटी खाओ, सब्जी खाओ, वो भी मैंने 7 दिन तक करके देखा। उससे उससे मेरा वेट लॉस तो हुआ, 1-2 किलो कम हुआ, 1 किलो तक 7 दिन में, लेकिन उससे मेरी बॉडी में मतलब मैं एकदम मेरी जो स्किन थी वो लटकने लगी। हाँ, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई बहुत ज़्यादा, मतलब चेहरा बुड्ढों की तरह लगने लगा, बूढ़ों-बूढ़ों का। तो डाइटिंग गलत तरीके से खाना खाने से मेरे शरीर पे ये प्रभाव पड़ा। तो वो गलती मैंने की थी। तो मैं इसलिए बता रही हूँ डाइटिंग के बारे में, जो गलती मैं पीछे दोहरा चुकी हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे फ्रेंड ये गलती ना दोहराएँ। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज़ योगा मैं आपको बता रही हूँ, आप फॉलो भी करेंगे मुझे। लेकिन लेकिन अगर मैं ये हमें एक्सरसाइज़ योगा के अलावा हमें अपने खान-पीन पे भी विशेष ध्यान देना होगा। वेट लॉस में सबसे ज़्यादा मैं एक्सरसाइज़ को 30% और 70% रोल हमारे खाना खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमें खाना किस समय खाना चाहिए, हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, इस पे निर्भर करता है। तभी हम अच्छा और हेल्दी वेट लॉस कर पाते हैं फ्रेंड। अगर हम मान लो योगा एक्सरसाइज करते रहेंगे और गलत तरीके हमें योगा करने के बाद हमें भूख भी लगेगी, भूख लगे ना अनाप-शनाप कुछ भी खा लेंगे, हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी फ्रेंड। तो हमें किस तरह से खाना खाना चाहिए, किस तरह से नाश्ता अपना करना चाहिए, और कैसे मतलब हमारे खाने में डाइटिंग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। मेरा कहने का मतलब यही है, डाइटिंग का मतलब गलत तरीके से खाना और सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। डाइटिंग का मतलब होता है सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर खाना। खाना खाने का हमारा समय क्या होना चाहिए, खाना खाने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, और हम खाने में खा क्या रहे हैं। मेरे अनुभव के अनुसार जो मैंने महसूस किया, उसे मैं बोलती हूँ डाइट। हाँ, अब हम कहीं जाते हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं, डाइटिंग पे हो क्या? डाइटिंग पे हो क्या? अरे किसी ने कुछ हमें बोला कि चलो कहीं गए, कोई रसगुल्ला खा लो, कि ये खा लो, हम मना करते हैं। हम मना कर देते हैं, नहीं मना होता, मना कर देते तो वो अगला क्या कहता है, डाइटिंग पे हो क्या? अरे नहीं भैया, हम डाइटिंग पे नहीं है। डाइटिंग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम सब कुछ खाते हुए पर हमें ध्यान देना चाहिए हम क्या खा क्या रहे हैं, हमारी डाइट में है क्या। हमारी हमारी डाइट में हमें सबसे पहले हमें क्या प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन जरूर होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, गुड फैट। ये नहीं है कि फैट में हम पिज्जा बर्गर ये फालतू की चीज अपनी प्लेट में रख लेना ना। प्रोटीन के साथ साथ गुड फैट मतलब दाल में घी, घी जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, घी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, ठीक है? घी छोड़ना कोई लोग डाइटिंग के नाम पे घी छोड़ देते हैं, नहीं, घी नहीं छोड़ना है, घी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ठीक है? और प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, फाइबर, फाइबर हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। फाइबर में ये सैलेड हो गया, खीरा, चुकंदर, टमाटर, प्याज़, इस तरह की एक प्लेट होनी चाहिए आपकी, ठीक है?
तो ये हमारी डाइट होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर डाइट। हमारी हमारी जो प्लेट है, हमारी जो थाली है, उसमें दाल भी होनी चाहिए, दाल में घी भी पड़ा होना चाहिए, वो फैट का काम करेगा, ओके। और सब्जी भी होना चाहिए, ठीक है। और हमारे दही भी होना चाहिए, और फाइबर भी होना चाहिए। हमारी प्लेट इस तरह की होनी चाहिए, तो इसको हम डाइट कह सकते हैं, ये हमारी असली डाइट है। हम ये इसमें कुछ छोड़ नहीं रहे। कार्ब भी होना चाहिए, अगर आप कार्ब खाते हैं तो कार्ब भी होना चाहिए, वो भी शरीर के लिए जरूरी है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले घी छोड़ते हैं, फिर वो कई बार सैलेड पे आ जाते हैं। नहीं नहीं, सैलेड पे नहीं आना है। सैलेड पे आ तो जाओगे आप, वेट लॉस भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन आपकी जो स्किन होगी ना, वो लटक जाएगी, टाइटनेस नहीं रहेगी उसमें, वो टाइट लेस हो जाएगी, ओके। तो हमें सैलेड पे, हमें सैलेड खाना है, लेकिन हमें सैलेड किस तरीके से खाना है? हमें सैलेड, हम 2 प्लेट, हम अब जब भी खाना खाएँगे हम 2 प्लेट रखेंगे, ओके। 1 प्लेट में हमारी सैलेड होना चाहिए, उसमें हम खीरा भी हो सकता है, टमाटर, चुकंदर, गाजर और ये प्याज हो सकती है, ठीक है। अगर बाई चांस कभी-कभी सैलेड नहीं भी होता है तो हम खीरा ले सकते हैं, खीरा खत्म हो गया, प्याज ले सकते, कोई भी मतलब सैलेड हमारी प्लेट में होना चाहिए सैलेड के नाम पे। खीरा हो गया, टमाटर अलग-अलग भी ले सकते हो, साथ में आप इसको मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सैलेड का। तो हम इसको खाएँगे कैसे? इसको हम खाएँगे या तो इसके 2 तरीके हैं खाने के। अगर आपको बहुत जल्दी-जल्दी अपना वेट लॉस करना है, बहुत ही ज़्यादा आपको वेट लॉस की करने की क्रेविंग हो रही है कि मुझे तो नहीं, मुझे तो बहुत जल्दी-जल्दी अपना वेट लॉस करना है, तो आप खाना खाने से पहले 1 प्लेट खीरा खाइए, ठीक है? 1 प्लेट जो आपकी है, वो सबसे पहले आप खीरा खाइए। खीरे को आप उस सैलेड को आप खाएँगे कैसे? मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, मैंने आपको बताया भी है माइंडफुल ईटिंग। मैंने माइंडफुल ईटिंग से प्लस योगा से अपना वेट लॉस किया। अब आपके मन में विचार आ रहा है माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? माइंडफुल, माइंडफुल, माइंडफुल तो बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? माइंडफुल का मतलब होता है हमारे खाने खाने का तरीका क्या है? हम किस तरीके से खाना खा रहे हैं? अपना भोजन हम किस तरीके से कर रहे हैं? ठीक है? हमारे जो भी हम खा रहे हैं, हम सैलेड खा रहे हैं, दाल पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, हमारे वो खा कैसे रहे हैं? कुछ लोग जल्दी-जल्दी खा जाते हैं। हमने एक्सरसाइज़ पूरी की, लेकिन हम खाने में गलती ये करते हैं, हम बहुत जल्दी खा लेते हैं, ठीक है? बनाते इतने प्यार से हैं, घंटों-घंटों उसमें बनाने में लगा देते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? उसको महसूस ही नहीं करते, खाते क्या, हम आराम से बैठ जाइए और अपनी प्लेट सैलेड की उसको रखिए। सैलेड पहले धीरे-धीरे खाइए, उसका लिक्विड बना लीजिए सैलेड को। जब भी आप खाते हैं उस जो भी आप खाते हैं उसका लिक्विड बना के खाने को महसूस करना, का रंग क्या है क्या? उसमें हींग का स्वाद कैसा है, नमक का स्वाद कैसा है, मिर्ची कैसी है, क्या मतलब वो लग कैसा रहा है, मतलब हमें हर चीज़ महसूस करना है, एन्जॉय करना है खाने को। ये नहीं कि अरे नहीं, बस पेट भरना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना है, एन्जॉय करना है। अगले ने जब इतने प्यार से बनाया है तो खाने वाले को एन्जॉय करना चाहिए। कुछ लोग खाना का एन्जॉय का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा सा, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक ही रोटी खाइए। आपका मन है आप 2 रोटी खाइए, आपका मन है आप 3, 4, 5 जितनी आपको भूख है उतनी अपनी खाना खाइए, लेकिन आपकी प्लेट पहले सुंदर होनी चाहिए। 1 कटोरी दाल रखिए, 1 कटोरी दही रखिए, 1 कटोरी, कटोरी का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो रखिए और अपनी प्लेट में खाना। ये नहीं कि मैं रोटी खाने से आपको मना कर रही हूँ, 1 रोटी, 2 रोटी कितनी भी आपका मन है, लेकिन प्लेट में आप स्टार्टिंग में 1 ही चपाती रखेंगे। स्टार्टिंग में आप 1 ही चपाती रखेंगे दोस्तों, फिर उसको धीरे-धीरे खाइए। हाँ, उसका पूरा मतलब जो भी आप खा रहे हैं पूरा लिक्विड, मतलब कहने का मतलब ये है कि खाने को समय दीजिए। ये नहीं खाना हमने इतने प्यार से बनाया और खाने बैठे तो हम दबड़-दबड़ करके जल्दी करके हम 2 मिनट 5 मिनट में खाना फिनिश कर दिया। ऐसा नहीं करना, अपने खाने को कम से कम आधे आधा घंटे का समय दीजिए। तभी आप देखेंगे इस तरह से आप खाना खाएँगे ना। और सैलेड, सैलेड सुबह भी खाइए, दोपहर भी खाइए, शाम को भी खाइए। सैलेड ज़रूर शामिल कीजिए, ठीक है? तो इससे हम देखेंगे क्या हम हमारे खाने की स्पीड जैसे-जैसे कम होगी, हम एन्जॉय करके खाना खाने लगेंगे, खाने को महसूस करने लगेंगे, तो हमारा शरीर में जो गुड जो फैक्ट होंगे, गुड हार्मोन्स होंगे, वो जनरेट होंगे, ठीक है? और अब आपका वेट लॉस बहुत जल्दी-जल्दी होने लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये मेरा खाना खाने का तरीका और जो मैंने डाइट, इसको कहते हैं असली डाइट। सब कुछ खाते हुए अपना वेट लॉस करना, मेरे अनुभव से। इसको असली डाइट कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब तरीका अच्छा लगा होगा। तो आज से ही अपनाएँगे इस तरीके को और अपना जल्दी-जल्दी अपने गोल पर पहुँच जाएँगे। तो ज़रा भी आपको कुछ भी मेरी वीडियो में ज़रा भी आपके लिए
अच्छा लगा हो, कोई भी हाँ ये बात मैंने अच्छी कही है, तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों।